चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला दे रहा है वर्सेटाइल, दूसरा दे रहा है आपका एक्यूरेसी, थर्ड दे रहा है आपका बोथ मतलब ए एंड बी, फिर उसके बाद फोर्थ दे रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी मतलब बोथ होगा, यानी वर्सेटाइल भी होगा और एक्यूरेसी भी होगा। ठीक, दूसरा आते हैं। दूसरा है आपका, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नंबर है कि विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 4th जनरेशन, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो थी वो 4थी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की गई थी। 4थी जनरेशन में यूज होने वाला क्या था आपका, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। कह रहा हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन थे भैया, कौन नहीं जानता इन्हें, चार्ल्स बेबेज है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में जब नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। तो ALU का फुल फॉर्म जो होता है अरिथमेटिक्स लॉजिकल यूनिट होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि है ऑप्शन आपका कौन सा, सी ऑप्शन। कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन। देखिए लॉजिकल होता है, लॉजिक यूनियन नहीं होता, लॉजिक यूनिट नहीं होता, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सही है। चलिए अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर चौथा सॉरी चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है। पहला कह रहा माउस इज सॉफ्टवेयर, गलत। फिर थर्ड सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड इज क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। और अगला है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो देखिए इसमें जो बी और सी हैं ये मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि जो कीबोर्ड के जो इन्वेंटर थे आपके वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स थे, और फादर ऑफ कंप्यूटर अभी मैंने बताया आप किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बोथ सॉरी डी ऑप्शन, बी एंड सी। कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी एंड सी। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर है कि शॉर्टकट की आप सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे आपने कोई चीज़ लिखा, आपने कोई पैराग्राफ बनाया, उसे आपको सेव करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। तो कौन सी है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो शॉर्टकट की क्या होती है भैया, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है आपका। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखिए बी आपको कंट्रोल एन दिखा रहा, कंट्रोल सेव दिखा रहा, कंट्रोल एस दिखा रहा, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एस दिखा रहा। तो शिफ्ट एस तो सेव करने की होती नहीं, तो ये तो यहाँ से गलत हो गई। फिर अगला बचता है आपका कंट्रोल एस, जो कि आपका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस एस। तो सेव करने के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा, किलोबाइट, गीगाबाइट, बाइट। तो जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसका नाम है बिट। क्या है, बिट। सबसे छोटी यूनिट होगी आपकी बिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य को पहचानना है। पहला कह रहा है MICR स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब कि MICR का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थात MICR का पूरा नाम। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर दे रहा है, जबकि होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसलिए ये क्या है भैया आपका फॉल्स है। क्या है आपका, ये फॉल्स है।
ट्रू तब होता जब ये इन की जगह आपका इंक होता, क्योंकि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, ना कि मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? फॉल्स। 9वां देख लेते हैं, कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स पहचानना है। कह रहा द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी वैसी भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है उसे क्या कहते हैं? मशीन भाषा कहते हैं। सही है कि गलत? तो क्या बताएंगे आप लोग? द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। सही है कि गलत? कितने लोग बताएंगे क्या है ये, सही या गलत? चलिए, तो ये है आपका फॉल्स, ये है आपका फॉल्स, जो कि काफ़ी लोगों ने बताया फॉल्स। भैया कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही तो समझता है, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। चलिए देखते हैं 10वां नंबर। कह रहा रैम स्टैंड फॉर, मतलब आपको ये बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ना कि रैंडम एक्सेस मेजर होता है, ना कि रैंडम एक्सेस डेम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन, 10वें का डी। चलिए 11वां देख लेते हैं। कह रहा शॉर्टकट की आप कट, यानी किसी चीज को जैसे आपने लिखा तो उसे कट करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है? देखिए, जो कट करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर एच सही है, ऑप्शन नंबर एच सही है आपका। चलिए 12वां नंबर देख लेते हैं। 12वां नंबर है कि द डॉट 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 इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो कितने लोग बताएंगे? तो सेकेंडरी मेमोरी का जो है आपका उदाहरण वो है आपका सीडी। सीडी बोले तो कंपैक्ट डिस्क। क्या है आपका? कंपैक्ट डिस्क। ऑप्शन ए सही है 12 का। आते हैं 13वें नंबर पर। कह रहा शॉर्टकट की ऑफ न्यू, न्यू यानी कि न्यू, कोई चीज़ आपको नया खोलना है तो उसके लिए कंप्यूटर में एक शॉर्टकट की होती है। तो उसके लिए आपको क्या बताएंगे कि शॉर्टकट की ऑफ न्यू क्या होती है? तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी होती है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। बी ऑप्शन। कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन। 15वें पे आते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको बताना है कौन सा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो वो है आपका इंक जेट। क्या भैया? इंक जेट। ऑप्शन बी। 14 का ऑप्शन बी। फिर 15वें पे आते हैं। कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम। आपको बताना है कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर एस लग गया तो आप कह दें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। एस रैम का फुल फॉर्म जो होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है आपका? मेमोरी। तो आते हैं 16वें नंबर पर। फिर ये भी कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। देखिए, इसमें 2 फुल फॉर्म आपको मिल सकते हैं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे अपना हाल। जैसे डीवीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी हो सकता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी हो सकता है आपका। तो डिजिटल वर्सेटाइल भी हो सकता है वी की जगह आपका, या वीडियो भी हो सकता है। तो डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। फिर आते हैं 17वें नंबर पर। कह रहा इन इनायक एन स्टैंड फॉर, यानी इनायत का तो फुल फॉर्म नहीं पूछा, उसमें जो एन शब्द है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया। तो एन का जो फुल फॉर्म होता है भैया आपका होता है न्यूमेरिक। अगर ऑप्शन में न्यूमेरिक नहीं है तो न्यूमेरिकल देगा। क्या देगा? न्यूमेरिकल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन, 17वें का सी। और चलिए देख लेते हैं इनायत का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। तो जो इनायत का फुल फॉर्म होता है बच्चा वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड
सर्किट एंड सर्किट। क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड सर्किट या न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 18 नंबर है भैया आपका क्वेश्चन कि राइट अ 4 इनपुट डिवाइस, यानी 4 इनपुट डिवाइसों को लिखना है, यानी ऐसी डिवाइस बताइए जो 4 डिवाइस का नाम हो और वो इनपुट। तो जैसे आपका पहला हो गया माउस, फिर उसके बाद हो गया आपका स्कैनर, जॉयस्टिक्स हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, मतलब वैसे डिवाइस जिन्हें हम कुछ करके उसके अंदर डालते हैं। जैसे आप माउस है तो माउस को क्लिक करते हैं तभी तो डाटा कंप्यूटर में जाता है, कीबोर्ड में कोई अक्षर लिखते हैं बाहर से तभी तो वो अंदर जाता है आपका। तो वैसी डिवाइसें जिन्हें हम बाहर से लिखें और वो कंप्यूटर पर हमें दिखाई पड़े, उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो आप क्या क्या याद करेंगे? माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक्स है, और आप ले लें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि लाइट पेन है, जैसे लाइट पेन लिखते नहीं है कुछ लोग बोर्ड पर लिखते हैं, तो लाइट पेन है आपका। फिर आते हैं आपका 18वें नंबर पर, सॉरी 19वें नंबर पर। 19वां नंबर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ डेटा, यानी वह कौन सी डिवाइस है जो अधिकतम डाटा रखती है। तो क्या वो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, या नन ऑफ दिस? कौन सही है आपका? HDD बोलते होंगे आप, जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। चलिए 20 पर आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूजेस ऑन 0 and 1, यानी ये 0 and 1 जो यूज होता है इसे क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि कोई भी कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो कंप्यूटर में 0 and 1 होता है इसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर नहीं बोलते, हेक्साडेसिमल नहीं बोलते, ऑक्टल नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो आपसे अगर पूछेगा कि 0-1 क्या है, आप रट लीजिए बिल्कुल दिमाग में कि 0-1 जब भी मिल जाए यह है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर वह नंबर होता है जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। तो क्या बोलेंगे भैया? बी ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि बाइनरी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, यानी कौन सी वैसी डिवाइस है जो आउटपुट नहीं है। अच्छा बताइए जब आउटपुट नहीं है तो होगी क्या? इनपुट डिवाइस। तो यानी आपको बताना है सिर्फ कौन इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर अभी मैंने पढ़ा, प्रिंटर, देखिए प्रिंटर क्या होता है? प्रिंट करके हमें आउटपुट देता है, तो ये क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस होगी, जबकि कह रहा है आउटपुट नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्टर भी है, मॉनिटर भी है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, यानी कि स्कैनर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा किसका? ए। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, ना कि आउटपुट। फिर 22वां नंबर दे रहा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, यानी पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी? क्लॉक, कैलकुलेटर, अबैकस, नन। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका अबैकस था। क्या था आपका? सी ऑप्शन, अबैकस। 22 का सी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी आपकी अबैकस। 23 नंबर पे आते हैं। इंकजेट प्रिंटर आर, यानी इंकजेट प्रिंटर क्या है? अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, या बोथ ABC। तो अभी आपने पढ़कर आया कि ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। 23 का बी। 24 पे आते हैं। कह रहा है कि आपको यूनिवैक इज, यानी यूनिवैक एक तरीके से है क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो कह रहा है यूनिवैक का फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, गलत। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी ऑप्शन है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी है नन। तो इसका जो 24 का सही हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आते हैं 25 नंबर पर, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। आज 25 क्वेश्चन ही कराएंगे, समय कम है। तो 25 क्वेश्चन, 25वां देखते हैं। कह रहा है कि CD-ROM स्टैंड फॉर का मतलब फुल फॉर्म ही बताना है आपको कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला है आपका कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी। फिर
बी ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पहले देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का तो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये तो ऑप्शन ए में भी दिखाई पड़ रहा है, बी में। सी देख देते हैं कंप्यूटर डिस्क मेमोरी, गलत। कंप्यूटर कंपैक्ट डिस्क रैंडम एक्सेस, ये तो रैम का फुल फॉर्म आ गया, यानी डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सी भी गलत हो गया, आपको ए बी में ही बताना है। तो सी डी का अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि सी डी का होता है कंपैक्ट डिस्क, ना कि कंपैक्ट डाटा, तो इससे यहाँ पता चलता है ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन। सी डी मतलब कंपैक्ट डिस्क, स्टैंड फॉर मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो क्या हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए आज हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, टाइम कम है तो अब